आज का पहला वर्ड, वोकैबुलरी टफ होती है, ठीक है, ये आपको पहले बता दें, रोज का रोज पढ़ना, रोज रोज मैं लिखा रहा हूं आपको, अपना पढ़ते हैं। वोकैबुलरी पहला वर्ड एपियरी, APIARY, ये कंफ्यूजिंग वर्ड है। एक होता है एपियरी और दूसरा होता है एवियरी। पी के बदला में क्या लिखोगे यहाँ पे? वी। दो वर्ड साथ ही लिखो, कंफ्यूजिंग पेयर में आता है, एपियरी और एवियरी। सिर्फ इन दोनों वर्ड्स में एक लेटर का फर्क है, यहाँ पे पी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? वी आएगा। तो एपियरी का मतलब होता है मधु उद्यान, जहां पे शहद का निर्माण किया जाता हो, मधुमक्खी का पालन किया जाता हो। हिंदी भी लिख देता हूं, मधु उद्यान। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, अ प्लेस वेयर बीज, बीज मतलब मधुमक्खियां, बीज आर केप्ट, जहां मधुमक्खियों को पाला जाता है उस जगह को क्या बोलते हैं? एपियरी बोलते हैं, कंफ्यूज मत कीजिएगा। और अगला जो है वो है एवियरी। अब यहां ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। इसका मतलब होता है पक्षी घर, ठीक है। हाँ, आप चिड़िया खाना समझते हो। अब एक वर्ड आप सीख करोगे, अभी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड सीखोगे, आप कंफ्यूज करोगे। इसको क्या लिखोगे आप? पक्षी घर। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, बर्ड से रिलेटेड वर्ड है पक्षी। अब देखिए आप, जू जो होता है और एवियरी जो होता है, अंतर है। जू में क्या होता है? अ प्लेस वेयर, हाँ, डिफरेंट टाइप्स एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर लिव, है ना, तो वो हो गया जू। लेकिन एवियरी में क्या होता है? सिर्फ पक्षियों के लिए यूज किया जाता है। और हमारे देश में आप जानते हो कि कई राष्ट्रीय उद्यान है, कई राष्ट्रीय उद्यान है जो बर्ड्स के लिए रिलेटेड है। जैसे नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, सुने हैं नाम? ये जीके में आता है, स्टेट्स पास में पूछता है। नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहां पे है? गुजरात में। प्योर पक्षी के लिए फेमस है। आपके बगल में सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहां है? हरियाणा में। जीके आता है स्टेट्स पार्ट। जीके का दायरा बहुत बड़ा हो गया है। आप सर तो आपको पढ़ाते हैं, जो पढ़ाते हैं वो तो आप जानते होंगे, बाकी 1000 गुना आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत बड़ा पार्ट है ये। हाँ, और 50% जीके आपका कवर होना भी चाहिए, तभी आपको सिलेक्शन ही मिलेगा। ये भी आप ध्यान रख लेना। 100% कोई जीके नहीं कवर कर पाया, हाँ, क्योंकि दायरा उसका बहुत बड़ा है। इजी है, दायरा बहुत बड़ा है। इस सब में क्या होता है? सिलेबस फिक्स है, लेकिन ये पढ़ने में टफ है। वो पढ़ने में आपको मजा आएगा, ये पढ़ने में मजा नहीं आएगी, मजबूरी में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये टफ है। बात को समझ रहे हैं? अच्छी चीजें किसी को भी लेने में अच्छा ही लगता है, लेकिन जब उसको बनाएंगे या समझेंगे तो फिर आपको कठिन लगेगा। तो ये प्रॉपर्ली किसके लिए यूज करते हैं? बर्ड्स के लिए। तो पक्षी अभ्यारण्य है। नाल सरोवर जाओगे, आपको एक भी जानवर नहीं दिखाएगा, हाथी नहीं दिखाई पड़ेगा, खाली क्या दिखाएगा? हजारों प्रकार की पक्षियों की प्रजाति दिखाई पड़ेगा। साइबेरियन पक्षी भी वहां आते हैं। क्वेश्चन पूछता है भारत के किस पक्षी अभ्यारण्य में साइबेरियन पक्षी आते हैं? तो कहाँ आते हैं? नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी नहीं, ये सुल्तानपुर वाले साइबेरियन पक्षी के लिए फेमस है, ठीक है। तो पक्षी घर हो गया। आपको याद होगा, मैं साइड रिलेटेड वर्ड में दोनों वर्ड लिखा था, आपको लिखा था एपी साइड और एवी साइड, वहीं से कनेक्ट है ये, आपको याद भी रहेगा। अगला नेक्स्ट, डिस्टिलरी, DISTILLERY, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। डिस्टिलरी या ब्रीवरी, BREWERY। डिस्टिलरी कहिए या ब्रीवरी कहिए, दोनों वर्ड सेम है, इन दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के, ठीक है। साथ ही में कवर करवा रहा हूं, वोकैबुलरी में आपको समझा के बता रहा हूं। ब्रीवरी और डिस्टिलरी, इसका मतलब होता है जहां पे शराब की भट्टी, शराब की भट्टी, जहां पे शराब बनती हो। अ प्लेस वेयर, अ प्लेस, हिंदी में कोई प्रॉपर इसका नहीं है, हाँ, या आप ऐसे बोल सकते हैं मद निर्माणशाला, अगर लिखना हो तो लिख लीजिए मद, हाँ, लिखना तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। निर्माण, मद निर्माणशाला, जहां पे शराब बनती हो, ठीक है। अ प्लेस वेयर एल्कोहलिक ड्रिंक्स आर मेड, अ प्लेस वेयर एल्कोहलिक, ALCOHOLIC, एल्कोहलिक ड्रिंक्स, DRINKS, ड्रिंक्स आर मेड, जहां पे शराब तैयार की जाती है उसे। आज जो वर्ड्स है ना, ये प्लेस रिलेटेड वर्ड्स है, कि इंग्लिश में अलग अलग जगह को अलग अलग नाम से जाना जाता है, वही आपको चल रहा है, ठीक है। तो प्लेस रिलेटेड वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्या है? सेम है, दोनों की मीनिंग सेम होती है। तो आप ब्रीवरी कहिए या
डिस्टिलरी के ये। और भारत में इसका लाइसेंस लेना पड़ता है, ऐसे नहीं कहीं जहीं तहीं शराब बना लोगे। अपना भी एक खोल देते हैं, भट्ठी चलाएंगे यहीं पे धड़ाधड़ है। हाँ, इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। 2 चीजें आप नहीं बना सकते हैं, ये आप जानते हैं कि नहीं, एक शराब और एक गन्स, बंदूक। अब नहीं कि हम अब बंदूक बनाने की फैक्ट्री खोलेंगे, बम बनाने की फैक्ट्री खोलेंगे, बम बनाएंगे, RDX तैयार करेंगे, ये सब आप, हाँ, इसका लाइसेंस आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी में आता है ये चीज। बात को समझ रहे हैं? अब बिहार वगैरह हम लोग बनाते जहरीली शराब, देखें चावल को बना करके, एक पौधा था मोह, उसका बना करके, तो बात अलग है। अगला लिखिए, नेक्स्ट, ठीक है, लिख लिए। अगला लिखिए, एक्वेरियम, AQUARIUM, एक्वेरियम। एक्वेरियम मतलब होता है मछली घर, ये जानते भी होंगे। अ फिश टैंक, नॉर्मल क्या लिख सकते हैं, अ फिश टैंक। या आप ये लिखेंगे, डेफिनेशन लिखिए, अ प्लेस वेयर फिशेज एंड प्लांट्स आर केप्ट। एक्वेरियम, AQUARIUM, एक्वेरियम, ठीक है। वहां डेफिनेशन में लिखा रहता है मछली घर, ऐसे नॉर्मल फिश टैंक बोल देते हैं, लेकिन पूरा डेफिनेशन क्या होता है, प्लेस वेयर फिशेज एंड प्लांट्स आर केप्ट। नेक्स्ट वर्ड, आर्कीव्स, ARCHIVES, आर्कीव्स। आर्कीव्स मतलब होता है सरकारी दस्तावेज रखने का स्थान, इसका कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है, ठीक है। अभिलेखागार बोल सकते हैं, लेकिन वो प्राचीन में भी आ जाता है। तो आर्कीव्स मतलब क्या होता है, अपनी भाषा से मैं समझा रहा हूं, नहीं तो क्लास करोगे यहाँ पर, ये मैं भले बोला वोकैबुलरी हार्ड होती है। दूसरी बात क्या होता है ना, इसके 4 ऑप्शन भी तो बनाएगा ना वहां पे, तो सिमिलर बनाएगा, समझ ना। अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट, अ प्लेस वेयर एंशिएंट थिंग्स आर केप्ट, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट। तो ये क्या होता है, सरकारी दस्तावेज रखने का, बहुत सिमिलर डिफिनेशन बनाता है ये, ठीक है ना। तो सरकारी दस्तावेज रखने का स्थान लिख लीजिए, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहां पर सरकार के या कोई ऐतिहासिक कोई ऐसी चीजें हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वो रखी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, आर्कीव्स बोलते हैं, ठीक है। अभी आपको लिखाया था कि मैं क्या, एक्वेरियम। अब अगला है ऑडिटोरियम, AUDITORIUM, ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम मतलब होता है सभागार या सभा स्थल, सभागार या सभा स्थल भी बोल सकते हैं, जहां पर एक साथ बहुत सारे लोग बैठते हो। अ प्लेस वेयर ऑडियंस सिट, अ प्लेस वेयर ऑडियंस, AUDIENCE, ऑडियंस सीट, जहां दर्शक बैठते हैं एक साथ, उसे क्या बोला जाता है, ऑडिटोरियम। सभागार भी बोलते हैं, सभा स्थल भी बोलते हैं, क्लियर हो गया। अगला कैसीनो, CASINO, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कैसीनो मतलब जुआ घर। अब देखो यहां पे ये भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है जुआ घर। शराब और जुआ, ये दोनों, अगर इन दोनों में से एक भी जिनके जीवन में है तो बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। सिर्फ आप ही को नहीं, आपसे जितने भी जुड़े हुए आपके लोग हैं उस सबको, ठीक है जी, जानकारी है ये, जनहित में जारी था, ठीक है। हाँ, अब है कैसीनो का जुआ घर बोलते किसे हैं, अब लिखो इसका डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डांसिंग प्लेस विथ गैम्बलिंग टेबल, डांसिंग, ध्यान से, सीधे गैम्बलिंग हाउस नहीं, जुआ घर उसको नहीं, कैसीनो उसको नहीं बुलाता है। कैसीनो क्यों, कैसीनो व्यवस्था है ना, डांसिंग, हाँ, डांसिंग टेबल विथ अ डांसिंग प्लेस, एक्सट्रीमली सॉरी, समय देखते हो ना, पतली पतली लड़कियां टेबल पे नाचते रहती है, ऐसे टेबल याद आ गया था रहता है, देखेंगे खंभा पकड़े हुई है, टेबल पे ऐसे नाच रही है, और उधर से क्रिमिनल 2 करोड़, और उधर से काला बाजारी चल रहा है, देखिए ना फिल्म समझ, देखिए अमरीश पुरी की फिल्म अक्सर होता था, रॉबर्ट, लड़की नाच रही है, अब भयंकर एक मतलब मदहोश करने वाला एक गाना चल रहा है, नहीं होता है, लड़की छोटे छोटे कपड़े पहन के नाच रही है, नहीं होता है, तो डांसिंग
प्लेस विथ गैम्बलिंग टेबल, विथ गैम्बलिंग, जहां पे जुआ तो होता ही हो, साथ ही साथ उन जुआरियों के लिए मनोरंजन का भी साधन हो, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां नाच रही हो और उसमें खाली काला बाजारी काम होता है, गलत गलत काम होते हैं। और इसका बताता हूं, भारत में इसका लाइसेंस लेना पड़ता है और इसका लाइसेंस आपको दिल्ली में नहीं मिलेगा, मुंबई में मिलेगा। और ये कैसीनो, आप ये सोचेंगे हम भी कैसीनो गए हैं, अगर कम से कम मिनिमम ये 5 स्टार में होता है, 3 स्टार में भी नहीं होता है। गोवा में तो खैर जीवन में एक बार गोवा जरूर जाइए, शादी से पहले अकेले, तब एक मजा आएगा, सब कुछ देखेंगे देश दुनिया, हाँ हाँ इसमें कोई शर्मा नहीं है। अब उसके बाद फिर शादी के बाद जाइए, बीवी को लेके जाइए, तलाक हो जाए तो ठीक है, फिर नई बीवी ले लीजिए, 1000 शादी कीजिए, 2000 कीजिए, आप अगर सक्षम है तो कीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो कैसीनो का मतलब समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां दिया रहेगा अ प्लेस, समझ, वहां दिया रहेगा अ प्लेस विथ गैम्बलिंग टेबल, तो नहीं मारना, क्या मारोगे, अ प्लेस और डांसिंग प्लेस विथ गेम, कैमिस में। और इसका भारत में लाइसेंस बनाता है, ये मिनिमम 5 स्टार में होता है, 3 स्टार में भी नहीं होता है। इसका बहुत हैवी लाइसेंस मिलता है, जो बहुत पावरफुल लोग हैं, मंत्री वगैरह है, बहुत जान पहचान है, तो इलीगल में आता है। दिल्ली में तो मिलेगा ही नहीं, दिल्ली में जितने भी आप बार या कैसीनो कहीं देखे हैं वो इलीगल में आता है। अब जहां भी है, तो जहां भी है इलीगल है, आप ध्यान रखेंगे। देखेंगे 2 आदमी बाहर घूमते रहेगा, अंदर कहेगा आपका जो भी मतलब आपको दारू पीना है, गांजा पीना है, चरस पीना पड़ो, जैसे ही 2 आदमी बाहर, जैसे पुलिस गाड़े में तो बोले पुलिस निकल, पीछा पीछा गेट है खोल, अब सब सर्जन टाइप बैठा है वहां। क्या खाना है, आलू पराठा, मटर पनीर, शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, फिर उधर पुलिस, अच्छा क्या हो रहा है, कुछ नहीं सर ये होटल है, देखिए बैठा, अपने से बैठा दिया, फिर पुलिस गया, फिर वो गेट खेला, फिर सब ब्यौरा आया, फिर नचा रहा है, फिर टेबल घूम रहा है। दिल्ली में वैलिड नहीं है, केंद्रीय मंत्री नहीं, पार्लियामेंट है ना, हाँ। और मुंबई चले जाइए, हर 15 जगह, हर 15 घर छोड़ के आपको कैसीनो मिलेगा, बारगढ़ मिलेगा। आप इसको अंथा मत लेना, हाँ इसको अंथा मत लेना। मुंबई के अंतर्गत में मोर देन 60% वहां की लड़कियों का आजीविका, जीने का साधन है वो बारगर्ल होती है। आप इसको गलत मत सोचना है, इंटेंशन गलत मत रखना, ये एक प्रोफेशन है, वहां माना जाता है। इसको पहले मुंबई हाई कोर्ट ने बैन कर दिया था, लेकिन बहुत लोग हंगामा किए, सब चीजें किए, तब उसको वैलिड कर दिया है। वो गर्व से कहते हैं कि हम बार गर्ल हैं, बार डांसर है, उसको कोई दिक्कत नहीं। आप इसको गलत ले रहे हैं, अगर आपके मन में गंदगी है तो आप गलत सोचते हैं, वहां एज अ प्रोफेशन है, ये वैलिड है। आई बात समझ में, तो कैसीनो का मतलब समझ गए, ठीक है। अगला अगला लिखिए, बर्रो, BURROW, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, BURROW, बर्रो। बर्रो मतलब होता है बिल, ये हिंदी वाला बिल, एक तो इंग्लिश वाला बिल होता है जो लोकसभा या राज्यसभा या पार्लियामेंट पेश करते हैं, BILL होता है। अब हिंदी में बिल होता है, मैं हिंदी में लिखा हूं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, बर्रो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल किसे कहते हैं, चूहे का बिल, खरगोश का बिल, हाँ हाँ वही बिल है, ठीक है। अ प्लेस, लिख लीजिए, अपनी भाषा में समझा दिया हूं। अ प्लेस, कभी भी सांप बिल नहीं बनाता, ध्यान रखना, स्नेक मत लिख देना अपने मन से। सांप की दादागिरी चलती है, चूहा बिल बनाता है, सांप आया 2 बार फुफका मारा, उसको खा भी लिया और उसके बिल में रहता भी है, उसकी दादागिरी चलती है। सांप कभी भी बिल नहीं बनाते, ध्यान रखना, ठीक है। अ प्लेस, अ प्लेस वेयर रैबिट्स रैट्स लिव। इसको कई तरीके से पूछेगा, आप पहले सिंपल डेफिनेशन लिखिए, अ प्लेस वेयर रैट्स रैबिट्स लिव, ठीक है, तो उसको बिल बोलते हैं। अब देखो इसको कई बार डेफिनेशन, और एक चीज मैं आप लोगों को और बताता हूं, मैं तो जो डेफिनेशन आया हुआ है मैं आपको वही बता दे रहा हूं, कभी कल थोड़ा बहुत घुमा फिरा भी देता है, लेकिन अगर आप इस वर्ड को समझ गए हैं तो आप वहां पे पकड़ लेंगे, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था, देखो बहुत इजी था, अ होल, HOLE, अ होल इन द अर्थ, अ होल इन द अर्थ, EARTH, मेड बाय रैट्स एंड रैबिट्स, तो बात एक ही है, मेड बाय रैट्स रैबिट्स ETC। एक बार फिर इसी का डेफिनेशन दूसरा दे दिया, अ ड्वेलिंग हाउस, बढ़िया समझ रहे कि नहीं, अ ड्वेलिंग, DWELLING, अ ड्वेलिंग प्लेस या ड्वेलिंग हाउस, ठीक है, ऑफ अंडरग्राउंड एनिमल्स, UNDER, अंडरग्राउंड्स, GROUNDS, अंडरग्राउंड्स एनिमल्स,
बात वही हो गई, इसी का डेफिनेशन में थोड़ा चेंज किया हुआ है, तो जो आया हुआ है मैं आपको सब लिखा दिया। कंप्लीट है, लिख लीजिए। अगला नेक्स्ट वो लिखाओ, कोई नहीं आप नीचे वाली लिखिए, कोई नहीं, तब तक ऊपर वाला मैं इरेज कर, यहां तक तो लिख ही लिए होंगे ना। अगला बाइंड्री, बी आई, ये तो जानते होंगे, बी आई बाइंड्री क्या होता है, बी आई एन, बी इसकी स्पेलिंग है मैंने सुधार किया, बाइंड्री BINEDRY, बाइंड्री BINE बाइंड्री, इसकी स्पेलिंग देख लेना, जहां पे बुक नहीं, बाइंड से बाइंडर बनता है ना, बाइंड BINDERY, BINDERY एक्सट्रीमली सॉरी DERY, थोड़ा रैम इधर उधर स्लिप हो गया, वायरस अटैक कर दिया था, ठीक है। बाइंड्री BINDER, बाइंड्री, बाइंड्री मतलब जहां बुक को आप जिल्दसाज करवाते हैं, जिल्दसाज करवाने का स्थान, अ प्लेस वेयर बुक्स आर बाउंड, अ प्लेस वेयर बुक्स आर बाउंड, BOUND, बाउंड। अगला नेक्स्ट लिख लिया यहां तक, अगला लिखिए, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, ठीक है, आर्मरी, ARMOURY, आर्मरी, इसी को बोलते हैं आर्सनल, ARSENAL, आर्सनल, इसी को बोलते हैं वेपनरी, WEAPONRY, ये तीनों का मतलब सेम होता है, इसका मतलब क्या होता है, शस्त्रागार, हथियार घर, हथियार भंडार, शस्त्रागार, हथियार घर, हथियार भंडार, अ प्लेस वेयर वेपन्स, वेपन्स भी दिया रहेगा, आर्म्स भी दिया रहेगा, या गन्स भी दिया रहेगा, तीनों में से कोई दे देगा वहां पे, अ प्लेस वेयर वेपन्स या आर्म्स या गन्स आर केप्ट, जहां पे बंदूकें रखी जाती है, जहां पे हथियार रखे जाते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं, आर्मरी, आर्सनल या वेपनरी, ये तीनों वर्ड सिनोनिम हो गया, और ये इसमें हो गया, क्लियर हो गया। आप कहीं पे हथियार घर देखें, कहा, बुराड़ी में, कहा, नहीं नहीं, आप देखें कहीं हथियार घर, एक नॉलेज देता हूं, जब, और कहा देखें कहीं, सबको दिखाई पड़ता है, हथियार घर दिखाई पड़ता है कहीं, कानपुर में, कानपुर में देखा है, और आपको हथियार घर कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा, आपको हथियार घर, ध्यान सुनो, एक बहुत अच्छी कहता है, हथियार घर आपको कहीं दिखाई पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा। जो आर्मरी होते हैं वो गवर्नमेंट के अंडर आता है, और ये जो पैरामिलिट्री जो फोर्सेज होते हैं, उसका जो कैंप होता है, मिलिट्री कैंप, आप ध्यान से सुन लेना, बहुत अच्छी जानकारी देता हूं आपको। बोल रहा है कानपुर में, एक बोल रहा है ये भलसवा डेयरी के पास, ठीक है, तो आप ध्यान सुन लेना कि कहीं भी ये एक ना, ये नेशनल सिक्योरिटी होता है, तो कभी भी जो ये चीजें, जो कहीं भी आर्मरी जो बनाया जाएगा, तो पैरामिलिट्रीज का जो कैंप होता है, जो हेडक्वार्टर होगा, उसके अंदर अंडरग्राउंड रहता है, कभी भी बाहर नहीं। ये भारत सरकार का हथियार भंडार, कभी ऐसा नहीं कहा मिलेगा। हाँ, रोड पे, कह रहा कानपुर के रोड पे देखे हथियार भंडार, ठीक है। कभी भी जो आतंकवादी या कोई भी आदमी जो हमला करेगा किसी जगह, सबसे पहले किसको डिस्ट्रॉय करता है, वेपन्स को डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए सरकार अंडरग्राउंड बनाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में रामपुर एक जगह है, रामपुर में सीआरपी का कैंप है, मेरे जीजाजी उसी में है, तो मैं वहां कैंप में रहा हूं, लगभग 1 साल रहा हूं, तो मैं एक बार देखा उसके, तो अंडरग्राउंड रहता है, आपको पता भी नहीं चले, उसके ऊपर आप एटम बम भी मार दोगे ना, तभी जो आर्मरी है सेफ रहेगा। हथियार घर कभी भी, ये हमारा ही नहीं, ठीक है, जितने भी लोकतांत्रिक राष्ट्र है, ये नेशनल सिक्योरिटी में आता है, ध्यान रखना, कहीं बोल मत देना। तो मैं देखा था भलसवा डेयरी के पास में हथियार घर, ठीक है, वो हमेशा पैरामिलिट्रीज के जो हेडक्वार्टर होते हैं, जो उसके कैंप होते हैं, उसके अंदर में बनाया जाता है, अंडरग्राउंड में, और उसमें भी बहुत जो अधिकारी ग्रेड के लोग होते हैं, उन्हीं को पता होता है कि इसका असली है कहां पे। वो आई बात समझ में, वहां रहता है, ठीक है। चलिए आज की क्लास यही संपन्न होती है।